अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक पावर। लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली वर्क क्या होता है, वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क कब पॉजिटिव या मैक्सिमम होता है। लेकिन हमने वर्क के मुतालिक सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन हमने वर्क को टाइम के लिहाज से नहीं देखा कि कितने टाइम में वर्क किया गया है। कि एक काम है उसको आया कि 1 सेकंड में किया गया है या 1 घंटे में। तो ये हम पढ़ेंगे पावर की डेफिनेशन में। In the definition of work, it is not clear whether the same amount of work is done in 1 second or in 1 hour। कि आया कि जो वर्क है वो 1 सेकंड में किया गया है या 1 घंटे में किया गया है। The rate at which the work is done is often of interest in practical applications। ये बताया जा रहा है कि वो रेट जिसमें काम किया गया है वो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में काम आता है। तो पावर की हमारे पास डेफिनेशन है, पावर इज़ द मैयर ऑफ द रेट एट विच द वर्क इज़ बीइंग डन। कि पावर जो है उस रेट का मेजरमेंट है जिसमें वर्क किया जा रहा होता है। इफ़ वर्क इज़ डन इन अ टाइम इंटरवल डेल टी, कि कोई भी काम है डेल डब्ल्यू है उसको हमने डेल टी टाइम इंटरवल में लिया है कि बहुत ही हमने स्मॉल इंटरवल के लिए हमने वर्क है उसका डेल टी टाइम है। दैन द एवरेज पावर ड्यूरिंग द इंटरवल डेल टी इज़ डिफाइंड एज पी एवरेज इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। 4.4 इक्वेशन जो है ये हमें पी एवरेज की वैल्यू दे रही है इन अ स्मॉल इंटरवल डेल टी। उसमें वर्क हुआ है हमारा डेल डब्ल्यू। इफ़ वर्क इज़ एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि अगर हम वर्क को टाइम के फंक्शन में लिखते हैं, द इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी इंस्टेंट इज़ डिफाइंड एज पी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ जाती है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती, किसी भी लम्हे ली जाने वाली वैल्यू। जैसा कि हमने पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकाला था, इसी तरह अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं तो उसके लिए भी हम लिखेंगे कि डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर है। Where del W is the work done in a short interval of time del t following the instant t। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पावर एंड वेलोसिटी। कि अब हमने पावर और वेलोसिटी को आपस में रिलेट करना है, इनका आपस में रिलेशनशिप फाइंड करना है कि हम पावर और वेलोसिटी को आपस में रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने फोर्स और मोमेंटम का आपस में रिलेशनशिप फाइंड किया था, इसी तरह जो वेलोसिटी और पावर है इनका भी आपस में रिलेशनशिप है। इट इज़ समटाइम्स कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब होता है आसानी। इट इज़ समटाइम्स कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस पावर इन टर्म्स ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स में अगर हम एक्सप्रेस करें पावर को, और जो कांस्टेंट फोर्स है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, के वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, when the propeller of a motor boat causes the water to exert a constant force on the boat। प्रोपेलर को आप पंखा कह सकते हैं, जो मोटर बोट के पीछे लगा होता है। जो मोटर बोट वो इलेक्ट्रिक बोट है जिसके पीछे एक मोटर लगी होती है और उसके पीछे एक पंखा लगा होता है। पंखे का एक्चुअली काम ये होता है कि वो पानी को पीछे को धकेलता है, और उसके एक्शन और रिएक्शन वाले के अगर आप देखते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। पंखे ने एक्शन किया, पानी को पीछे धकेला, लेकिन उसके नतीजे में जो पानी है वो बोट के ऊपर अपना रिएक्शन करेगा, बोट के ऊपर अपनी एक कांस्टेंट फोर्स लगाएगा, जिसके नतीजे में जो हमारी बोट है वो आगे को मूव करती है। इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वी के साथ मूव करेगा। द पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर एट एनी इंस्टेंट, वही अगर हम उस पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे मोटर बोट की, तो वो हमारे पास 4.5 इक्वेशन को हम उसके ज़रिए हम लिख सकते हैं। पी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्क की डेफिनेशन है डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डेल डी होता है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क है। अगर हम कोई भी एक इंस्टेंट के लिए वर्क ले रहे हैं डेल डब्ल्यू, तो हमारे पास जो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी डेल डी होगा। तो इस सूरत में हमारी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है पावर की, उसमें हम वर्क की जो है डेफिनेशन के लिहाज से उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और अब ये हमारे पास बन जाएगी पी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो एफ डॉट डेल डी ओवर टी। तो अगर हम ये देखते हैं कि लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल डी ओवर डेल टी इज इक्वल टू वी है, कि वेलोसिटी की ये डेफिनेशन हो जाती है कि अगर हम फोर्स को सेपरेट लिखें और डेल डी और डेल टी पे अगर हम लिमिट उसकी अप्लाई कर दें, तो हमने ये पढ़ा था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी। और यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, के पावर जो है इसको हमने कह दिया कि ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। इस तरह हमारी जो पावर है और वेलोसिटी के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप फाइंड हो गया है। वर्क जो था हमारे पास वो डॉट प्रोडक्ट था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन जो पावर है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जिस तरह वर्क स्केलर प्रोडक्ट है,
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, इस तरह पावर जो है वो स्केलर प्रोडक्ट आ गई फोर्स एंड वेलोसिटी की। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी थी क्योंकि वो भी डॉट प्रोडक्ट था, दो क्वांटिटीज़ का। पावर भी डॉट प्रोडक्ट है दो क्वांटिटीज़ का, इसलिए पावर भी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखेंगे कि पावर का यूनिट, द ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, के ऐसे यूनिट जो है पावर का वो वाट होता है। और अगर हम ये देखते हैं तो वाट की आगे डेफिनेशन ये है, डिफाइंस एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड, के अगर 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क किया जा रहा हो तो हम कहते हैं कि इसकी जो पावर है वो 1 वाट है। समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल्स इन द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स द यूनिट ऑफ वर्क इज एक्सप्रेस एज वाट सेकेंड, कि अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो पावर है वो वाट में लिखते हैं, लेकिन अगर वाट P इज इक्वल टू W ओवर T होता है तो इसमें से अगर हम W को देखें तो वो आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाय T। पावर का यूनिट आ गया वाट और T का यूनिट आ गया सेकंड, तो इसलिए हमारा जो वर्क का आ जाएगा यूनिट वो हो जाएगा वाट सेकंड। कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के लिए हम जो वर्क का यूनिट एक्सप्रेस करते हैं वो होता है वाट सेकंड। लेकिन अगर हम कमर्शियल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो उसके लिए हम एक बड़ा यूनिट देखते हैं जो होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में ये होता है कि वाट की जगह हम 1000 वाट ले रहे होते हैं, कि किलो का मतलब होता है 10⁻³ जो 1000 के इक्वल होता है किलोवाट, और आवर सेकंड की जगह पे जो हमारा होता है वो आवर लिखा जाता है, कि हमने एक बड़ा यूनिट ले लिया है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज 1 किलोवाट। इनके अगर 1 किलोवाट एनर्जी है और वो 1 घंटे में की जा रही है तो हमारा जो वर्क का यूनिट बन जाएगा वो 1 किलोवाट आवर बन जाएगा। ये देखिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वर्क, के किलो की जगह पे 1000 आ गया, वाट आ गया साथ में, और उसके अलावा 1 आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा 3600 बनता है, क्योंकि 1 घंटे में जो हमारे सेकंड्स हैं वो 3600 बनते हैं। और इस तरह जो 1 किलोवाट आवर है वो 3.6 मेगा जूल के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है 4.2, जिसमें बताया गया है कि 7 kg मैन रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकेंड्स। के एक आदमी है जिसका मैस जो है वो 70 kg है और वो उसको रन करता है एक स्टेयर्स को, कि वो स्टेयर को क्रॉस कर रहा है, स्टेयर को उसने मतलब पार किया है 4 सेकंड में किया है। और जो द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर्स है, कि जो स्टेयर्स की वर्टिकल हाइट हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 4.5 m, क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारा वर्क होता है वो सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस में ही कवर होगा, इसलिए हमने सिर्फ स्टेयर्स की जो वर्टिकल ही हाइट ली है वो है 4.5 m। कैलकुलेट हिज पावर आउटपुट इन वाट्स, के हमने वाट्स में हमने उसकी पावर फाइंड करनी है। जैसा कि हमने कहा था कि एक आदमी अगर मूव कर रहा होता है तो उसका हम सिर्फ ये देखते हैं कि वर्क इज़ डन अलोंग द वर्टिकल स्टेप्स। हमारे पास वर्टिकल हाइट आ गई है, तो इस सूरत में जो हमारा वर्क होता है W इज इक्वल टू mgh होता है। यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो हमारे पास वर्क आ जाएगा। और हमने ये कहा कि जो पावर है वो वर्क का रेट है एट विच द वर्क इज़ बीइंग डन, इसलिए हमारे पास जो पावर होगी अगर उसको वर्क को हम टाइम के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो हमारी पावर आ जाएगी। और ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यही था। हमने इसमें आज के टॉपिक में हमने पढ़ा पावर और उसके यूनिट को हमने रीड किया है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप गौर से देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।